मंगलवार का दिन जन सुनवाई और उसके साथ बड़ी संख्या में ज्ञापनों का चला दौर। कुछ ज्ञापन देने आए और कुछ नेता लाइव में रहे मस्त। ज्ञापन देने के समय खुद का लाइव चलाने में इतने रहे व्यस्त कि पत्रकारों के कार्य में भी बीच बीच में हुआ व्यवधान। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। मंगलवार का दिन जन सुनवाई लंबे समय बाद प्रारंभ हुई थी और जन सुनवाई में जहां लोग आ रहे थे अपनी समस्या को लेकर, वहीं अधिकारी जन की समस्या को सुनकर संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दे रहे थे। दमोह की बात कर रहे हैं। दमोह के संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में जन सुनवाई फिर प्रारंभ हुई और भीड़ बड़ी संख्या में यहां पर एकत्रित होने लगी। वहीं दूसरी ओर ज्ञापनों का दौर भी चल रहा था। इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। सबके अपने नेता थे और नेता भी ऐसे थे कि वह लाइव में ज्यादा अपना भरोसा रख रही थी। ज्ञापन की जगह पर वह एक क्रांतिकारी दिखलाई देने के लिए प्रयास कर रहे थे कि सबसे बड़े हितैषी हम ही दिखलाई दे रहे हैं। और इसी क्रम में जब स्थानीय पत्रकार कवरेज करने के लिए आगे आते हैं तो लाइव में व्यस्त रहने वाली ये नेता किस प्रकार की हरकतें होती हैं इनकी, यह कैमरे में जब कैद हो रही थी तो चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो रहा था। खैर, ज्ञापनों का दौर था, ज्ञापन दिए गए और नारेबाजी भी हुई। हम वह नारेबाजी भी दिखलाते हैं और फिर चर्चा करते हैं क्या संबंध में लेकर आए हैं ज्ञापन, क्या है समस्या। में सद्बुद्धि दो, सनातन धर्म की जय हो, राष्ट्र की जय हो, अधर्म का धर्म की जय हो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नहीं किसी से भीख मांगते, क्या हो गया। और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करता है कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर FIR कर इनको दंड दिया जाए, जिससे सनातन संस्कृति का उपहास व मजाक न बनाया जाए। यह भारत है, यहाँ पर सनातन संस्कृति में वनस्पति प्रकृति को माता माना गया है, धरती को माता माना गया है। जो माता पिता को रोड पर ले जा करके उपहास करेगा उसको कर्मकांड संघ और सनातन धर्म के अनुयायी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत माता की जय। आए हैं ग्राम घांगरी मुख्य ग्राम पंचायत में आता है। वहाँ ग्रामवासियों का कहना है कि आज तक एक भी कुटी नहीं दी है। इसी समस्या का राज्य कलेक्टर आपको ज्ञापन देने आए। कितने परिवारों की पूरे गांव में नहीं निकली, कुटी नहीं निकली। कितने की आबादी अभी तक एक कुटी नहीं निकली और गांव में पूरे सब कच्चे घर हैं। कौन है सरपंच? आनंद कुमार उपाध्याय जी हैं सरपंच। शिकायत की जी हाँ, शिकायत की, सचिव और सरपंच दोनों से शिकायत की है। ज्ञापन दे दें आप लोग। ज्ञापनों के इसी दौर में एक ज्ञापन और हुआ। ग्राम अधरोटा में फैली अव्यवस्था को लेकर विद्युत जो समस्या है वहां की एक बड़ी समस्या सामने बनकर उभर कर सामने आ रही थी और लंबे समय से ये समस्या थी। वहां पर भी ऐसी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उस ग्राम में उनका लाभ पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा था। इस प्रकार के आरोप ग्राम अधरोटा के जो लोग आए थे वह लगा रहे थे। ज्ञापन हुआ। ज्ञापन के पश्चात जो यहां पर नेता आए थे, जो नेतृत्व करने वाले थे, उनसे हमने चर्चा की। सब बंद है, किसी को ध्यान नहीं, बिल सब कुछ ही भाई बिल जिसका बकाया आप वसूली करो ना, नोटिस दो ना, हमें क्या दिक्कत है। और राशन की समस्या, राशन नहीं मिल रहा। किसी घर में 5 सदस्य, 5 में से 3 को राशन मिल रहा, 2 को राशन ही नहीं मिल रहा। भाई आप लोग भाई राशन जिसको नहीं मिल रहा उसके आधार कार्ड लिंक करो, जो समस्या वो निराकरण करो। कब से लाइट नहीं आ रही है? लाइट 1 साल हो गया हमारे यहाँ, परेशान है पूरा गाँव। एक ट्रांसफार्मर पूरा गाँव चल रहा है। कभी पानी की समस्या आ रही है, कभी लाइट की आ रही है, बिल सबसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, बिल लेने हर महीने आ जाते हैं। ठीक है, जन सुनवाई में जहां बड़ी संख्या में जन सुनवाई की गई, वहीं पे ज्ञापनों का भी दौर चलता रहा। ज्ञापन सामने आते रहे, ज्ञापन देने के लिए लोग आए, बड़ी संख्या में आए। समस्याएं हैं, समस्याएं ग्रामीण स्तर पर भी हैं, नगरीय स्तर पर भी हैं और समस्याओं को दूर करने का जो दायित्व है वह संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का है। परंतु
उन समस्याएं जब पैदा होती हैं उसके लिए जनप्रतिनिधि भी अगर उस ओर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह तो उपजेंगे। यहां एक बात बड़ी संख्या में जो देखने को मिली, विज्ञापन देने वाले लोग तो आ रहे थे परंतु उस गांव के न तो सरपंच थे, न पंच थे, न कोई और ऐसा नेता सामने आ रहा था जो जनप्रतिनिधि यानी चुना हुआ हो, क्योंकि जो समस्या थी वह उनके कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह अंकित कर रही थी। देखते रहिए RNB टीवी, जुड़े रहिए, हम जब मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।